हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इविल बीस्ट गॉड और ग्रैंड मास्टर के बीच की फाइट धीरे धीरे और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। स्टार्टिंग में जब ग्रैंड मास्टर सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से इविल बीस्ट गॉड पर हमला करते हैं तो इविल बीस्ट गॉड की जगह इविल बीस्ट किंग ही उन हमलों का सामना कर लेता है। लेकिन फिर ग्रैंड मास्टर हमलों की पावर को बढ़ाते जाते हैं। इस वजह से कुछ देर तक हमले सहन करने के बाद इविल बीस्ट किंग आखिरकार मारा जाता है। अभी के लिए आसमान में इविल बीस्ट गॉड बचा हुआ था। इविल बीस्ट गॉड सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की एनर्जी को पहचान गया था, जो असल में हेवन और अर्थ की एनर्जी थी, और उसने ग्रैंड मास्टर से कहा था कि तुम जितना ज़्यादा इस एनर्जी का यूज़ करोगे तुम उतनी ही ज़्यादा वीक होते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। ग्रैंड मास्टर भी इस बात को जानते थे, लेकिन वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। अब आगे ग्रैंड मास्टर ज़्यादा नहीं सोचते हैं और वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को उसके एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिवेट कर देते हैं। आसमान में कई सारी शॉट्स दिखने लगती हैं। ग्रैंड मास्टर अपना हाथ लहराते हैं और उन सभी शॉट को इविल बीस्ट गॉड की तरफ भेज देते हैं। इतनी सारी शॉट्स को अपनी तरफ बढ़ता देख इविल बीस्ट गॉड अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो कहता है, लगता है अब मुझे भी सीरियस हो जाना चाहिए। ये कहकर वो अचानक से काफ़ी सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है। अचानक से उसके शरीर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है, जो आसपास फैलकर दोबारा से उसके शरीर में लौट जाती है और उसकी पूरे शरीर की स्किन पूरी तरह से काली हो जाती है। अचानक से आसमान में कहीं से बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं, जो इविल बीस्ट गॉड के चारों तरफ इकट्ठा होने लगते हैं और एक कोकून की तरह उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। कुछ ही पलों में उसकी पूरी बॉडी काले बादलों के कोकून में कवर्ड हो चुकी थी। किसी को भी अभी के लिए इविल बीस्ट गॉड नहीं दिखाई पड़ रहा था। आसमान में चलते इस नज़ारे को देखकर सभी शॉक में थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक से वो कोकून टूटने लगता है। सभी को उस कोकून से एक हाथ बाहर आता हुआ दिखाई पड़ता है, जो साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके ऊपर अजीब अजीब से निशान थे। उन निशानों की वजह से वो हाथ हद से ज़्यादा बदसूरत लग रहा था। तभी अचानक से उस कोकून से दूसरा हाथ भी बाहर आता है और एक के बाद एक इविल बीस्ट गॉड के सभी बॉडी पार्ट्स बाहर आने लगते हैं। कुछ ही पलों में इविल बीस्ट गॉड पूरा का पूरा कोकून से बाहर आ जाता है और सभी को आसमान में अभी के लिए उसकी बॉडी दिखाई पड़ने लगती है। इविल बीस्ट गॉड अभी के लिए हद से ज़्यादा बदसूरत लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से एक पावरफुल ऑरा भी निकल रहा था, जो इतना बताने के लिए काफ़ी था कि भले ही अभी के लिए इविल बीस्ट गॉड बदसूरत लग रहा हो, लेकिन उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सब देखकर ग्रैंड मास्टर थोड़े परेशान हो गए थे। वहीं इन सभी से दूर हमें मून केव का सीन दिखाया जाता है। मून केव से अभी भी पर्पल रंग की एनर्जी निकल रही थी। इस वजह से कुछ पलों के लिए जिंगयू और जाओ फैन के बीच की फाइट रुक गई थी। तभी अचानक से उन दोनों को कुछ फील होता है और वो एक डायरेक्शन में देखने लगते हैं। उस डायरेक्शन में उन लोगों को आसमान में सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन दिख रही थी। सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देखकर दोनों ही अपनी अपनी यादों में खो जाते हैं। जाओ फैन को आज से 10 सालों पहले वाला नज़ारा अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ दिखाई पड़ने लगता है। उसे दिखाई पड़ता है कि इविल इंटेंशंस उसकी बॉडी पर हावी हो चुके हैं और ग्रैंड मास्टर सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज़ कर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की बीच में आ जाती है, जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देती है। उस लड़की को ऐसा करता देख जाओ फैन जोर से चीखता है, बी आओ, रुक जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर इससे पहले कि वो उस लड़की को रोक पाता, वो लड़की सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन में समा चुकी थी और उसने जाओ फैन को बचा लिया था। लेकिन जाओ फैन को बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी और वो कोमा में चली गई थी। अचानक से जाओ फैन की इमोशन उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं और जाओ फैन ज़ोरदार तरीके से चीखता है। पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो अभी के लिए मून केव के बाहर मौजूद है और अभी उसने जो सब देखा वो तो 10 साल पुरानी बात है, जिसे अब वो चाहकर भी नहीं बदल सकता है। तभी उसकी नज़रें जिंगयू पर पड़ती हैं। जिंगयू भी अपनी यादों से बाहर आ चुका था। दोनों ही अभी के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे और एक दूसरे को घूर रहे थे।
जिग्यू कहता है, अब बहुत हो चुका, हमें अपनी इस दुश्मनी को आज ख़त्म कर ही देना चाहिए, वरना ये हम दोनों को ही ज़िंदगी भर परेशान करेगी। इस पर जाओ फैन कहता है, तो आ जाओ, आज हम अपनी इस दुश्मनी को ख़त्म कर ही देंगे। दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को घूरते हैं। जिंग्यू जल्दी से अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उससे जाओ फैन पर हमला कर देता है, लेकिन जाओ फैन अपनी ईविल स्टिक से आसानी से उस हमले को रोक देता है और तेज़ी से जाकर जिंग्यू पर अपनी ईविल स्टिक से हमला कर देता है। जिंग्यू जल्दी से ईविल स्टिक के हमले को डॉज करता है और अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़कर उससे जाओ फैन पर हमला कर देता है। तो जाओ फैन ईविल स्टिक से उस हमले को रोक देता है और उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। जहां इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट चल रही थी, वहीं ग्रैंड मास्टर और ईविल बीस्ट गॉड के बीच भी फाइट चल रही थी। सभी लोग नीचे खड़े होकर इस फाइट को देख रहे थे, पर तभी अचानक से नीचे खड़ी हुई लू को कुछ फील होता है। वह अचानक से मून केव के डायरेक्शन में देखने लगती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी के लिए पूरी तरह से बदल गए थे। उसने शायद कुछ ऐसा फील कर लिया था, कुछ ऐसा सेंस कर लिया था, जिसे सेंस करने का उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो अभी के लिए चौंक कर उस डायरेक्शन में देख रही थी जहाँ पर मून केव मौजूद थी। इधर वहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़रें अभी के लिए आसमान में टिकी हुई थी। आसमान में सभी को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई पड़ रहा था, जो ईविल बीस्ट गॉड था। ईविल बीस्ट गॉड अभी के लिए पूरी तरह से बदल चुका था। कुछ घंटों पहले वो एक मासूम सा बच्चा दिखता था, पर अभी के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में बदल चुका था, जिसके हजारों पैर थे, सैकड़ों हाथ थे। उसके शरीर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था। इधर ग्रैंड मास्टर जब ये देखते हैं तो वो एक और बार पूछते हैं, क्या तुम हार नहीं मानोगे? इस पर ईविल बीस्ट गॉड हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कभी हार मान सकता हूँ? अगर मुझे हार मानना ही होता तो मैं कभी भी खुद को अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं करता। उसकी ये बात सुन ग्रैंड मास्टर अपना सिर हिलाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अपनी पूरी पावर के साथ एक्टिवेट कर देते हैं। अचानक से सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से 7 अलग अलग रंग की लाइट्स निकलती हैं, तो जैसे जैसे आसमान में जाती हैं, आसमान में 7 अलग अलग रंग की स्वॉर्ड्स फॉर्म हो जाती हैं। जिसके बाद उन स्वॉर्ड से 7 अलग अलग रंग की लाइट निकलती है, जो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होती है और ग्रैंड मास्टर के हाथों में एक 7 रंग की स्वॉर्ड आ जाती है। ग्रैंड मास्टर जल्दी से उस स्वॉर्ड को आगे करते हैं। जैसे ही ग्रैंड मास्टर उस स्वॉर्ड को आगे करते हैं, अचानक से आसमान में कई सारी स्वॉर्ड्स फॉर्म हो जाती हैं। इनकी संख्या लाखों में थी। ग्रैंड मास्टर उन सभी स्वॉर्ड्स को एक साथ ईविल बीस्ट गॉड की तरफ भेज देते हैं। इतनी सारी स्वॉर्ड्स को अपनी तरफ बढ़ता देख ईविल बीस्ट गॉड जल्दी से अपने सैकड़ों हाथ आगे करता है। उसके सभी हाथों में से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर आती है, जो आपस में मिलकर आसमान में एक बहुत बड़ा बादल बना लेती है। जैसे ही वो बादल फॉर्म होता है, ईविल बीस्ट गॉड उस बादल को स्वॉर्ड फॉर्मेशन की तरफ भेज देता है। अचानक से वो बड़ा सा बादल एक कवर की तरह ईविल बीस्ट गॉड को उन सभी की सभी लाखों स्वॉर्ड से बचाने लगता है। लाखों स्वॉर्ड तेजी से ईविल बीस्ट गॉड की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो ईविल बीस्ट गॉड से टकरा पाती, वो काले रंग के इस बादल में गायब हो जाया करती थी। आसमान में चल रहे इस नज़ारे को देखकर नीचे मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस ईविल बीस्ट गॉड को कैसे हराया जा सकता है। इधर ग्रैंड मास्टर जब देखते हैं कि ईविल बीस्ट गॉड ने उनके पहले हमले को नाकाम कर दिया है, तो वो बिल्कुल नहीं रुकते हैं। वो जल्दी से सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिसके बाद वो दोबारा से आसमान में कई सारी सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स फॉर्म करते हैं, जिनकी संख्या लाखों में थी। वो तेज़ी से अपना हाथ लहराते हैं और जैसे ही उनके हाथ में मौजूद सील बदलती है, अचानक से वो सभी के सभी स्वॉर्ड्स तेज़ी से ईविल बीस्ट गॉड की तरफ बढ़ने लगती हैं। पर इतनी सारी स्वॉर्ड्स को अपनी तरफ बढ़ता देख भी ईविल बीस्ट गॉड के चेहरे पर थोड़ी सी भी परेशानी नहीं आई थी। वो दोबारा से खुद का बचाव करने के लिए तैयार हो जाता है। वो हंसते हुए कहता है, आज सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे सेक्ट के इन बाकी लोगों को मारूंगा। आज मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा।
उसकी आवाज़ हद से ज़्यादा खतरनाक थी, जिसे सुनकर ही कोई नॉर्मल इंसान डर जाता। इविल बीस्ट गॉड दोबारा से आसमान में एक बड़ा सा बादल तैयार करता है और एक के बाद एक सभी शॉट्स को उसके अंदर निगल जाता है, लेकिन कुछ शॉट उसे भी लग जाती हैं, जिससे वो भी थोड़ा चोटिल हो जाता है। इधर ग्रैंड मास्टर रुकते नहीं हैं, वो एक के बाद एक कई सारे हमले करते हैं। इन सभी हमलों में उन्होंने लाखों शॉट्स का यूज़ किया था, जिसकी वजह से ये हमले एक के बाद एक सीधा जाकर इविल बीस्ट गॉड से टकरा रहे थे। इविल बीस्ट गॉड अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में वो इन्हें आसानी से रोक भी पा रहा था। उसने लगभग पूरे के पूरे 49 हमलों को रोका था। ऐसे में उसकी पावर को समझा जा सकता था। इन हमलों को रोकते हुए उसके लगभग आधे पैर और आधे हाथ कट चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुआ था। उल्टा वो अब और ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और उसका शरीर का ऑरा और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। नीचे मौजूद सभी लोग इस नज़ारे को देखकर और ज़्यादा परेशान होते जा रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। ग्रैंड मास्टर भी जब इस नज़ारे को देखते हैं तो उनके चेहरे पर भी परेशानी दिखने लगती है। फाइनली वो एक गहरी सांस लेते हैं, जिसके बाद वो अपने हाथों की सील को बदलते हैं। जैसे वो ऐसा करते हैं, आसमान में मौजूद सभी शॉट्स बदलकर एक बहुत ही बड़ी शॉट में बदल जाती है। इधर इविल बीस्ट गॉड जब ये देखता है तो वो जल्दी से पावरफुल हमला रेडी करता है और अपने हमले के साथ वो तेजी से ग्रैंड मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। इविल बीस्ट गॉड को अपनी तरफ बढ़ता देख ग्रैंड मास्टर जल्दी से एक इशारा करते हैं। उनकी इशारा करते ही उनके पास मौजूद गार्डियन बीस्ट उनसे दूर चला जाता है, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर जल्दी से अपने सामने एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड वॉल तैयार करते हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से बनाया हुआ था। इविल बीस्ट गॉड अभी के लिए उनके बहुत पास पहुंच गया था। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में वो खुद को रोक नहीं पाता है और इस स्वॉर्ड वॉल से जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इविल बीस्ट गॉड को बुरी तरह से घायल होता देख नीचे मौजूद सभी डिसाइपल्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से ग्रैंड मास्टर को चीयर करने लगते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। अचानक से इविल बीस्ट गॉड दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो जल्दी से ग्रैंड मास्टर पर हमला करने जाता है, लेकिन बीच में दोबारा से स्वॉर्ड वॉल आ जाती है जो उसे रोकने लगती है। लेकिन इस बार इविल बीस्ट गॉड अपनी पूरी पावर लगाता है और उसका एक हाथ स्वॉर्ड वॉल को तोड़कर सीधा जाकर ग्रैंड मास्टर की चेस्ट से टकरा जाता है। उसके हाथ का हमला जैसे ही ग्रैंड मास्टर की चेस्ट से टकराता है, ग्रैंड मास्टर की हालत बद से बदतर हो जाती है। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हैं और जल्दी से इशारा करते हैं। उनकी इशारा करते ही गार्डियन बीस्ट उनके पास आ जाता है। वो जल्दी से गार्डियन बीस्ट पर बैठ जाते हैं और जल्दी से दोबारा से स्वॉर्ड वॉल तैयार करते हैं, लेकिन इविल बीस्ट गॉड अपने हमले को नहीं रोकता है। वो दोबारा से हमला करता है और दोबारा से स्वॉर्ड वॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसका हमला सीधा जाकर ग्रैंड मास्टर से टकरा जाता है। जैसे ही उसका हमला ग्रैंड मास्टर से टकराता है, ग्रैंड मास्टर को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। इस बार का उसका हमला पिछले बार से भी ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में जैसे ही उसका हमला टकराया था, ग्रैंड मास्टर के साथ साथ गार्डियन बीस्ट भी उस हमले के टकराने की वजह से कई कदम पीछे चला गया था। ऐसे में उस हमले की पावर अच्छी तरह से समझी जा सकती थी। इविल बीस्ट गॉड ने सच में इस बार अपने हमले में काफ़ी ज़्यादा पावर लगा दी थी। इस वजह से ग्रैंड मास्टर चाहकर भी खुद को नहीं संभाल पाए थे। वो खून की उल्टियाँ कर रहे थे। उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। ऐसे में उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम भी हो चुकी थी। जैसे उनकी पावर कम होती है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर भी कम होने लगती है और कम होते होते उसकी पावर लगभग आधी हो जाती है। अभी के लिए उसका साइज़ भी घटकर आधा हो चुका था। ऐसे में सभी के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी थी, क्योंकि इविल बीस्ट गॉड वक्त के साथ और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था, लेकिन सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन वक्त के साथ और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे की फ़ाइट में क्या होगा। क्या वो लोग सरवाइव कर पाएंगे या फिर आज इस खतरनाक फ़ाइट में वो लोग अपनी आखिरी सांस लेंगे।
ग्रैंड मास्टर अपने सामने मौजूद इविल बीस्ट गॉड को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और वो अपना अगला हमला रेडी कर रहा था। ऐसी कंडीशन को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्हें आगे क्या करना चाहिए। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।